नमस्ते, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपना टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें अभी तक हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है? जिसमें हम फायरिंग वाले क्वेश्चन जो हैं वो अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है? फायरिंग वाले क्वेश्चन जो कंप्लीट करने से पहले हम छोटी-सी चीज़ समझते हैं, ठीक है? क्या होता है? आप एक चीज़ समझें जैसे कि मान लो यहाँ पर आप खड़े हैं, कोई पर्सन यहाँ खड़ा है और कोई दूसरा पर्सन यहाँ खड़ा है, ठीक है? इस पर्सन ने यहाँ पे कुछ कहा, कुछ भी कहा, मतलब जैसे मान लो इसने कहा सीता, इसने कहा सीता। जैसे इसने सीता कहा, तो अगर ये पर्सन थोड़े ही डिस्टेंस पे खड़ा है, मान लो कि ये पर्सन जो है वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, तो जैसे इसने सीता कहा, ये भी तुरंत ही सीता सुन लेगा, ठीक है? लेकिन मान लो अगर ये पर्सन 10 मीटर के डिस्टेंस पे नहीं खड़ा, ये ज़्यादा मतलब मान लो 10 1000 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, यानी कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, तो आपको नहीं लगता जैसे जब उसने सीता कहा, तो जो साउंड इसके मुँह से निकला, वो साउंड जो है वो इसके कान तक पहुँचने में कुछ टाइम लेगा, क्योंकि साउंड जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लेगा, उतने टाइम बाद इसको ये बात सुनाई देगी, है ना? मान लो इसने 2 मिनट का बाद कहा गीता, ठीक है? तो अगर आप ऐसे समझो जैसे मान लो अगर इसने 1 बजे कहा था सीता, 1 बजे सीता कहा और इस साउंड ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इसने अगर 1 बजे सीता कहा, तो इस साउंड ने इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में मान लो 2 सेकंड ले लिए, 2 सेकंड। तो इसको 1 बज के 2 सेकंड पे सुनाई देगा, 1 बज के 2 सेकंड पे सुनाई देगा। हाँ या ना? फिर इसने 2 मिनट बाद कहा, इन्होंने मान लो 5 मिनट बाद कहा गीता, तो यानी कि 1 बज के 5 मिनट पे गीता कहा। तो अब इसको फिर से 2 सेकंड लगेंगे, इसको फिर से 2 सेकंड लगेंगे। तो जब 2 सेकंड लगेंगे तो इसको अब 1 बज के 5 मिनट के बाद 2 सेकंड ऐड करो तो 1 बज के 5 मिनट और 2 सेकंड बाद सुनाई देगा। 1 बज के 5 मिनट और 2 सेकंड, 1 बज के 5 मिनट और 2 सेकंड बाद सुनाई देगा। यानी कि अगर इसने यहाँ पे 5 मिनट बाद कहा था गीता, तो यहाँ पे इस पर्सन को भी वो 5 मिनट का गैप आ गया या नहीं आ गया? यानी इसको भी 5 मिनट के गैप पे ही सुनाई देगा क्या? गीता। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमें किसका समझना है? गोली का समझना है कि जब गोली दागी जाती है, यानी फायरिंग की जाती है, तो फायरिंग की जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ को ट्रैवल करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। उस अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो आप ये देखो इसमें 2 तरह से बन सकता है क्वेश्चन। कैसे? एक बार तो ये होगा कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है और कोई पर्सन यहाँ खड़ा है। तो जब एक फायरिंग की आवाज़ इसने सुनी, एक फायरिंग यहाँ हुई, आवाज़ इसने सुनी, तो ये पर्सन क्या करेगा? जहाँ पे फायरिंग हो रही है, उस पॉइंट की तरफ आना स्टार्ट करेगा, ठीक है? और दूसरी बार में क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इसने फायरिंग की आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनते ही ये क्या करेगा, फायरिंग पॉइंट से दूर उस मतलब दूर जाने जाने लगेगा। तो इस तरीके से 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आज इन दोनों तरह के क्वेश्चन को हम इस क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है? चलो देखो क्वेश्चन समझते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि 34 मिनट के अंतराल पर एक जगह पर 2 गोलियाँ दागी गईं। एक व्यक्ति अपनी कार से फायरिंग पॉइंट के पास पहुंचता है और 33 मिनट के अंतराल पर 2 आवाजें सुनता है। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड है तो कार की गति याद करो, ठीक है? सम, क्या कह रहा है कि मान लो यहाँ पे फायरिंग हो रही है, मान लो यहाँ फायरिंग हो रही है, ठीक है? ये फायरिंग पॉइंट है और जो पर्सन है कार के साथ वो यहाँ पर है, ऐसा ही है, ठीक है? अब हुआ क्या है कि यहाँ पे 2 गोलियाँ दागी है 34 मिनट के अंतराल पे। तो इस पर्सन को भी गोली की आवाज़ 34 मिनट के अंतराल पे सुनाई देनी चाहिए थी। लेकिन इसको 34 मिनट के अंतराल पे सुनाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि जब इसने पहली गोली की आवाज़ सुनी थी, तो इसने फायरिंग पॉइंट की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, इस तरफ चलना स्टार्ट कर दिया और यहाँ कहीं पहुँचा और इसकी वज़ह से क्या हुआ, इसको जो गोली की आवाज़ है, यानी आवाज़ जो है वो इसको 10 बज के 10 बज के मैं वो 33 मिनट में ही सुनाई देगी। मैं एग्ज़ाम्पल देने वाली थी, जैसे मैंने कहा मान लो पहली फायरिंग जो है वो 10 बजे हुई, 10 एएम पर हुई, ठीक है? और इसको कुछ टाइम बाद यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। तो जो आवाज़ है उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ टाइम लिया होगा, उस आवाज़ ने यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लिया होगा। आप मान लो इसने 2 मिनट लिए थे, ऐसा एग्ज़ाम्पल मान लो कि 2 मिनट लिए थे। तो इसको इस गोली पहली गोली की आवाज़ 10 बज के 2 मिनट पे सुनाई दी होगी, 10 बज के 2 मिनट पे सुनाई दी होगी इसको। तो अब क्या हुआ, 34 मिनट के अंतराल पर दूसरी गोली दागी गई। तो यानी कि मान लो यहाँ पे पहली गोली 10 बजे दागी गई, तो दूसरी गोली जो है वो 10 बज के 34 मिनट पर दागी गई होगी। ऐसे ही हुआ होगा। तो अब ये क्या, जब 10 बज के 34 मिनट पे दागी गई, तो दोबारा जब ये गोली यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 2 मिनट लेगी।
तो इसको कितने में सुनाई देनी चाहिए थी आवाज? 10:34 पे दागेंगे और 2 मिनट ले लिए, तो 10:36 पे सुनाई देनी चाहिए थी। ऐसा ही होना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब इसने पहली गोली की आवाज़ सुनी थी ना 10:02 पे, तो इसने फायरिंग पॉइंट की तरफ भागना स्टार्ट किया। फायरिंग पॉइंट की तरफ भागना स्टार्ट किया, यहाँ पर कहीं पहुँच गया, तो इसको क्या हुआ है, इसको जो है वो 33 मिनट के अंतराल पर सुनाई देगी। 33 मिनट के अंतराल का मतलब क्या है? 34 मिनट में सुनाई देती तो 10:36 पे सुनाई देती। अगर 33 मिनट में सुनाई देगा इसका मतलब इसको 10:35 पे ही आवाज़ आ गई। कितने मिनट में? 10:35 पे इसको ये आवाज़ सुनाई दे गई। तो हुआ क्या है, इसने 10:02 पर पहली गोली की आवाज़ सुनी और दौड़ने लगा, और यहाँ पर आके इसने 10:35 पर दूसरी गोली की आवाज़ सुनी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्सन ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टाइम तक ये दौड़ा है? कितने टाइम तक दौड़ा है? ये 33 मिनट तक दौड़ा है। 33 मिनट तक ये पर्सन दौड़ा है, जो कार में था। ये बात क्लियर है? समझ में आई? 33 मिनट तक दौड़ा है। अगर ये नहीं दौड़ता तो यहाँ 10:36 पे सुनाई देती। तो यानी कि ये जो साउंड आ रही थी ये यहाँ पर 10:35 पे सुनाई दे, अगर नहीं दौड़ता तो 10:36 पे सुनाई देती। यानी साउंड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेती? 1 मिनट लेती। यानी कि ये जो 1 मिनट, ये वाला डिस्टेंस 1 मिनट में कौन कवर कर लेता? साउंड ट्रेवल कर लेता, यानी साउंड की स्पीड है, साउंड का टाइम है ये। समझ आया? यानी कि इस डिस्टेंस को पर्सन ने कवर करने में 33 मिनट लिए और साउंड ने इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेते? 1 मिनट लेते। यानी अगर डिस्टेंस अगर ये फिक्स है तो मैं ये कह सकती हूँ कि पर्सन, या कार बोल लेते हैं, पर्सन कार में बैठा है, कार है ना, और यहाँ पे साउंड, ये जो आवाज आ रही है, फायरिंग की जो आवाज आ रही है, इनका टाइम का रेशियो मिल गया क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। तो जिस डिस्टेंस को कार 33 मिनट में कवर करती, उस डिस्टेंस को वो पर्सन 1 मिनट में कवर कर ले रहा है। क्लियर है ये बात? तो मुझे बताओ स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 1:33, यही होगा ना? तो अब मुझे बताओ साउंड की जो स्पीड है वो दे रखी है कितनी? 330 मीटर पर सेकंड, 10 गुना। तो यानी कि कार की जो स्पीड है, पर्सन की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड, 10 से गुना कर दिया। समझ में आई ये बात? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये चित्र नहीं बनाना, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ क्या करना है आपको। उस क्वेश्चन में बोला है कि 34, क्वेश्चन में बोला है, यहाँ देखो क्वेश्चन में बोला है कि 34 मिनट के अंतराल पर गोली दागी गई, ठीक है, और पर्सन ने दौड़ना शुरू किया तो उसने 33 मिनट के अंतराल पर सुन लिया, है ना? तो आपको इस 33 पे फोकस करना है। तो आपको यहाँ पे दो चीज लिखनी है, एक तो पर्सन और एक साउंड। किसकी साउंड? बुलेट की साउंड जो आई है वो। तो यहाँ पे लिख लेना है पर्सन और यहाँ पे लिख लेना है साउंड। इन दोनों का टाइम लिखना है। यानी कि अगर पर्सन ने इस 34 को दो चीजों में तोड़ना है, एक तो इस 33 में और जो बचा वो। तो 34 अगर 33 टाइम ले रहा है पर्सन, तो 1 मिनट बचा ना, 34 में से 33 गया तो 1 मिनट बचा, तो 1 मिनट कौन ले रहा है? साउंड। तो अगर आप स्पीड का रेशियो निकालोगे तो 1:33 आ जाएगा, ठीक है? या सीधे भी अगर टाइम भी ना लिखना चाहो तो सीधे इस 34 को दो चीजों में तोड़ देना, एक, और सीधे इन दोनों को चाल बोलना। तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए आपको कि जो साउंड की स्पीड है वो ज्यादा होगी, तो ये वाली स्पीड किसकी होगी? साउंड की होगी, और ये वाली स्पीड किसकी होगी? पर्सन की होगी। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, जो जितने टाइम इंटरवल पे फायरिंग की जा रही है या कभी बॉम्ब ब्लास्ट किया जा रहा है, जितने टाइम इंटरवल पे, उस टाइम इंटरवल को आपको तोड़ देना है जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल दे रहा है उसमें, ठीक है? और उसको स्पीड मानोगे तो जो ज्यादा वाली स्पीड है वो साउंड की हो जाएगी, और जो कम वाली स्पीड है वो उस पर्टिकुलर पर्सन की या जो भी है वहां पे उसकी हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट करना है वो, है ना? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड किसकी गति आ जाएगी? कार की गति आ जाएगी, ठीक है? चलो दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ही करना है, ठीक है? 2 मिनट के अंतराल पर एक जगह पर दो गोलियां दागी गई। एक व्यक्ति अपनी कार में फायरिंग पॉइंट के पास पहुंचता है और 22 मिनट के अंतराल पर वो आवाजें सुनता है। अब अगर जो गोलियां दागी गई हैं वो कितने मिनट के अंतराल पर? 25 मिनट के अंतराल पर। लेकिन वो पर्सन फायरिंग पॉइंट के पास जाने लग रहा है तो उसको 22 मिनट के अंतराल पर ही गोलियों की आवाज सुनाई दे गई है। तो अब बताना, यदि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड है तो जो पर्सन है उसकी गति कितनी, जो कार जा रही है या उस कार में जो पर्सन जा रहा है उसकी गति कितनी है, ये बताना है। तो क्या करना है, मैंने क्या कहा था, जो गोलियां दागी गई है वो 24 मिनट के अंतराल पर दागी गई है, 24 मिनट के अंतराल पर, ठीक है? उसमें से उसने, जब वो सुन रहा है 22 मिनट के अंतराल पर, तो कितने मिनट रह गए? 2 मिनट रह गए। इस 24 को मैंने तोड़ दिया, इस तरीके से जाओ उसे तोड़ दोगे तो ये सीधे इसको स्पीड मान लो, सीधे क्या मान लेना है? स्पीड मान लेना है। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है? कहने का मतलब ये होता है
कि वो इंसान 22 मिनट तक, जो डिस्टेंस वो इंसान 22 मिनट में ट्रैवल करेगा, वही डिस्टेंस अगर साउंड ट्रैवल करे तो 2 मिनट में कर लेगा। तो यानी कि अगर टाइम का रेशियो क्या है, 22:2 है, तो इस टाइम का रेशियो 22:2 है। ये किसका है यहाँ पे? 22 मिनट कौन ले रहा है? कार ले रही है, कार ले रही है, पर्सन ले रही है, क्यों? कार में ही बैठा है वो पर्सन। और 2 मिनट कौन ले रहा है? साउंड ले रहा है। तो स्पीड का रेशियो उल्टा जाएगा, स्पीड स्पीड हो जाएगी 22 किसकी? साउंड की, और 2 किसकी हो जाएगी? कार की। तो मैंने क्या कर दिया, सीधे यहाँ पे स्पीड का ही रेशियो ले लिया। आपको ये समझना है कि जो ज़्यादा है वो स्पीड किसकी होगी? साउंड की होगी, और कम वाली किसकी होगी? अदर कार या पर्सन जो भी है उसकी होगी। तो हमने सीधे स्पीड का रेशियो ले लिया। अगर आप रेशियो निकालोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो 11:1 क्या आ गया आपका? स्पीड का रेशियो आ गया। तो इसने बोला है कि ये ज़्यादा वाली स्पीड है वो हमें दे रखी है कितनी? 330 मीटर पर सेकंड। तो हमसे इसकी स्पीड पूछी है। ये इससे कितना गुना हो रहा है? मेरे हिसाब से ये इसका 30 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप अगर इसका क्या कर दो, 30 गुना कर दो, तो 30 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी? उस कार की चाल आ जाएगी। मतलब सिर्फ आपको 4 से 5 सेकंड लगाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। टाइम को तोड़ना है, टाइम को तोड़ के स्पीड का रेशियो निकालना है। जो ज़्यादा वाला है वो साउंड का स्पीड हो जाएगा, और जो कम वाली है वो पर्सन की या कार या जिसमें भी वो पर्सन बैठा है उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है। तो ये हुआ कि जब जो पर्सन है वो फायरिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। अब क्या होगा? अब ये भी हो सकता है कि वो पर्सन ने फायरिंग की आवाज़ सुनी, और सुनने के बाद वो फायरिंग पॉइंट से दूर जा रहा है। यहाँ फायरिंग हो रही है, यहाँ ये पर्सन खड़ा है, तो इसने यहाँ पे क्या किया? फायरिंग पॉइंट की आवाज़ सुनी और फिर इससे दूर जाने लग गया। तब क्या होगा? इसमें है 28 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें दागी गईं। लेकिन इस जगह से दूर जा रही ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति ने दूसरी गोली की आवाज पहली गोली की आवाज से 30 मिनट बाद सुनी। अब उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि गोली जो है वो 28 मिनट के अंतराल पर दागी जा रही है। अब क्योंकि वो पर्सन फायरिंग पॉइंट से दूर जा रहा है, तो उसको 28 मिनट के बजाय 30 मिनट के अंतराल पर सुनाई दी है। आगे बात समझ में? तो अब इसने क्या पूछा है कि बताओ यदि ट्रेन की चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ध्वनि की चाल या गति हमें निकालनी है। ठीक है, हुआ क्या? देखो पहले ऐसे चित्र से समझो। डायरेक्ट तो हम कर ही लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में हो तो हम डायरेक्ट वाला भी भूल ही जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट देखो ऐसे समझो, यहाँ पे फायरिंग हो रही है ना, और यहाँ पे ये पर्सन खड़ा है। फायरिंग हुई, मान लो ऐसे एग्जांपल लो आप, 10 एम पे फायरिंग हुई। ठीक है, 10 एम पे फायरिंग हुई, इस पर्सन को 10:05 पे फायरिंग की आवाज सुनाई दी। ठीक है, क्योंकि साउंड ने कुछ ना कुछ तो टाइम लिया होगा, 5 मिनट लिए मान लो, तो 5 मिनट बाद इसको आवाज सुनाई दी। लेकिन फिर दूसरी गोली दागी गई। दूसरी गोली कब दागी गई? 10:28 पे। क्वेश्चन ने बोला है ना कि 28 मिनट के अंतराल पर 2 फायरिंग हुई है, तो फिर ये 5 मिनट फिर लेगी। जो साउंड है वो 5 मिनट फिर लेगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो 28 5 33। तो यहाँ पे इसको 10:33 पे आवाज सुनाई देनी चाहिए थी, अगर ये यहीं खड़ा रहता तो। लेकिन ट्रेन तो कंटिन्यू जा रही थी, ट्रेन में बैठा है वो व्यक्ति। तो हुआ क्या है, ये पर्सन यहाँ से मान लो यहाँ कहीं यहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया। ठीक है, तो इसको क्या हुआ है, यहाँ पे जो आवाज है वो 10:33 पे सुनाई नहीं दी, 10:33 पे सुनाई नहीं दी। इसको 2 मिनट और बाद सुनाई दी है, यानी कि 10:35 पे सुनाई दी है, 10:35 पे यहाँ सुनाई दी। तो हुआ क्या है कि 10:05 पे पहली गोली की आवाज सुनी थी, और जब यहाँ से कंटिन्यू चल ही रहा है वो, 10:05 पे चलना स्टार्ट किया, और यहाँ 10:35 पे सुनाई दी आवाज। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस इस ट्रेन ने कितने टाइम में कवर किया है? 35 मिनट में कवर किया है। ये बात क्लियर है? और 35 नहीं, सॉरी 30 मिनट, 5 से लेके 35, 30 मिनट में कवर किया है। ये बात क्लियर है? इस पर्सन ने 10:05 पे पहली फायरिंग की आवाज सुनी, और चलता रहा, और दूसरी फायरिंग की आवाज कब सुनाई दी? 10:35 पे। यानी ये वाला डिस्टेंस इस पर्सन ने या ट्रेन ने कितने मिनट में तय किया? 30 मिनट में तय किया। लेकिन अगर हम बुलेट की बात करें, तो अगर यहाँ पे सुनती आवाज तो 10:33 पे, लेकिन यहाँ पे सुनी तो 10:35 पे। यानी कि जो साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल 35 सिर्फ 2 मिनट में ट्रेवल कर लिया है। ये डिस्टेंस साउंड ने 2 मिनट में ट्रेवल कर लिया है। आगे बात समझ में? तो कुछ नहीं, बस अब यही हुआ, यानी कि हमें क्या मिल गया? टाइम का रेशियो मिल गया। किसका? ट्रेन का और साउंड का। ट्रेन ने इस डिस्टेंस को 30 मिनट में कवर किया, और साउंड ने 2 मिनट में कवर किया। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:15। यानी 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, 1:15 इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। ट्रेन की स्पीड 1 है और साउंड की स्पीड 15 है। तो हमें तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड दे रखी है कितनी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो आप इसकी भी स्पीड निकाल सकते हो, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 दूनी 30, 300 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा, यानी साउंड की स्पीड कितनी हो जाएगी, 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब आपको ऐसे तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट कभी नहीं आएगा। सीधे करना है आपको, जो आपको टाइम दिया गया है उस पर्सन का, उसको 30 मिनट बाद सुनाई दी या 22 मिनट बाद सुनाई दी, बस उस टाइम को ही क्या समझना है, उस टाइम को आपको स्पीड समझना है। किसकी स्पीड समझना है, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू है, तो उसको स्पीड समझना है साउंड की स्पीड समझ लेना। देखो साउंड की स्पीड आई है ना 30, मैंने उसको रेशियो में काट दिया 15, और जो बचा हुआ टाइम है, जैसे कि मान लो 28 मिनट लग रहे थे, अब 30 मिनट लग रहे हैं, तो 2 मिनट का गैप आ रहा है ना, 2 मिनट का, जो 2 मिनट का गैप आ रहा है वो 2 किसकी चाल हो जाएगी, उस पर्सन की, ट्रेन की या कार की। यानी आपको डायरेक्ट करना है, सीधा करना है कि 30, इसने 30 मिनट में सुना, यानी कि ये 30 जो है वो स्पीड किसकी हो गई, साउंड की, और टाइम का इंटरवल कितना आ रहा है, 2 मिनट, पहले 28 मिनट में सुन रहा था, अब 30 मिनट में सुन रहा था, 2 मिनट का आ रहा है, तो जो ट्रेन है उसकी चाल क्या हो जाएगी, 2। सीधे ऐसे करना है आपको, है ना? और ऐसे आप सीधे 2 की वैल्यू दे रखी है 20, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। सीधे ऐसे करना है। लेकिन ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए समझ में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है? तो अगर आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में आया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना, और इस तरह क्वेश्चन में अब आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ भी कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ पर भी इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट में आता है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक